आ जाओ। हमने क्या किया था अभी तक? सारे के सारे क्या थे बेटा? डिस्टिंक्ट थे, है ना? टोटल 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, उसमें से नंबर ऑफ वे टू अरेंज आर डिफरेंट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम। क्या हुआ था बेटा इसका? NP-R यानी n फैक्टोरियल अच्छा n माइनस r का फैक्टोरियल। अच्छा मुझे मैं भूल गया। हाँ बस तुम्हें याद होना चाहिए। आ जाओ। अब बेटा कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट सेम होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट सेम होंगे, अब मैं बोल रहा हूं अगला जो टॉपिक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सेम। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सेम। तो मान लो बेटा कि टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने बेटा? n ऑब्जेक्ट्स। इसमें p आर अलाइक, p ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम है, q आर अलाइक, p q आर s आर डिफरेंट। यानी टोटल n ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से p एक जैसे, q एक जैसे और s जो है डिफरेंट है ना? तो यहीं पे बात करते हैं नंबर ऑफ वे टू अरेंज n डिफरेंट n ऑब्जेक्ट्स। n ऑब्जेक्ट्स यानी सारे के सारे ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, सारे के सारे को ऑब्जेक्ट करना है। तो पता है हमें गलती कर देंगे, हम क्या करेंगे? गलती कर देंगे। क्या गलती करेंगे? कि हम मान लेंगे कि सबके सब अभी क्या है? डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। तो अरे तो डिफरेंट था तो क्या होना चाहिए था? सारे के सारे n फैक्टोरियल नंबर ऑफ वे टू अरेंज n ऑब्जेक्ट, सारे के सारे क्या? n फैक्टोरियल, है ना? अब गलती हो गया सर, p जो एक जैसे थे तो उनको क्या करो? p फैक्टोरियल। q एक जैसे, क्लियर? बस यही काम करेंगे। आइए कुछ s डिफरेंट है ना बेटा, तो उसको कुछ नहीं करेंगे। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज वर्ड इलाहाबाद विद और विदाउट मीनिंग। हर बार ऐसा नहीं कि अल्फाबेट से विद और, हर बार मीनिंग नहीं, जितने भी अरेंजमेंट हो वो करो, यानी मीनिंग बनाओ। नंबर ऑफ वे टू अरेंज इलाहाबाद, है ना? चलो कितने बोले? नंबर ऑफ वेज टू अरेंज वर्ड्स, ऑल वर्ड्स ऑफ ऑल लेटर। ऐसे लिख देता हूं इसको, है ना? आ जाओ। इन हाउ मेनी वेज, in how many ways make a word with or without meaning from इलाहाबाद, है ना? इलाहाबाद से विद और विदाउट, इलाहाबाद विद और विदाउट मीनिंग बनाना। नंबर ऑफ वे टू मेक अ वर्ड विद और विदाउट मीनिंग फ्रॉम ऑल लेटर्स ऑफ इलाहाबाद। क्लियर? इलाहाबाद के सारे वर्ड्स को, लेटर्स को लेके हम कितने वर्ड्स को बना सकते हैं? रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ मेरे प्यारे बच्चे। कितने हैं बेटा? 4 2L और कुछ H1 B1 D1 1H 1B 1D, यही ना बेटा? चलो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल। सब डिफरेंट माना,
सर गलती हो गया क्या? 4 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल। अब कुछ बच्चों ने बोला सर इसको क्यों नहीं रिपीट कर रहे? कर लो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, कोई फर्क पड़ा? 2 चीज पूछ लो। नहीं मतलब ऐसे बता दिया बेटा कि सब मिला के n है, ये मैंने बता दिया, मतलब n नंबर ऑफ लेटर्स है ना। ठीक है, अगला वर्ड दे रहा हूं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन बताओ, इसके भी सारे वर्ड्स को ऑल वर्ड्स लेना है, ऑल वर्ड्स लेना है। चलो बताओ अब क्या करें? एक बार देख लेते कितने टी है? 2 और कोई है? और कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल बाई। कोई दिक्कत? बहुत बड़ी बात। अच्छा जैसे अरेंजमेंट, एक वर्ड ले रहा हूं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट इसके सारे वर्ड्स के साथ बेटा फिर से ऑल वर्ड्स। तो इसका अरेंजमेंट देखो बेटा 2A 2R 2E 2N है ना। वैसे पहले गलती कर लो, पहले गलती कर लो। उसका हमेशा गलतियां होती है तभी हम सुधारते हैं ना, पहले गलती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल। अब गलती हो गई क्या? 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? अच्छा कौन कौन है? 4 है क्या? अच्छा कोई दिक्कत? हाँ नहीं बेटा, कैसे बेटा नहीं? 8 फैक्टोरियल बोलता है बेटा, एक मिनट, 8 फैक्टोरियल 1 से 8 तक के सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल में कहाँ आ जाएगा? 7 6 7 8 लेकिन इसे 2 का फैक्टोरियल की पावर 4 बोल सकते हैं। हाँ 2 का फैक्टोरियल की पावर 4 बोल सकते हैं। सॉरी ट्रांसलेट हो गया। हाँ हाँ चलिए आइए। और मैं अगर बोलूं तो कौन और क्या? एक और वर्ड मैथमेटिक्स। हम लोग मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं। यस सर। मैथमेटिक्स मैथ्स लिख दो ना सर काफी। अरे नहीं काफी है भाई, अभी मैथ्स का कर लेते सर। 2M 2T और कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 साइना। ओके साइना, चलो साइना का वर्ड बात करते हैं। साइना हाँ। उतना आता है बेटा, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? समझ में आया? यस सर। अब बेटा अगला है कि बोलेगा टुगेदर वाली कहानी। अच्छा अब टुगेदर वाली कहानी अलग अलग मैटर पे चलूंगा, पहले इतना समझ में आ गया ना, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं, बड़ा इजी से जो रिपीट हो रहा नीचे। अब बोला कुछ ऐसा बोले कि भाई टुगेदर रखना है। अब ऐसा हुआ कि मैंने बोला चलो तुम लोग को ट्रिप पे लेके चलता हूँ। जस्ट इमेजिन, बस हाँ आफ्टर सिलेक्शन चलेंगे। अब हुआ कि हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे। अब मैंने सबको अब ट्रिप पे ले गया तो भाई होटल में रूम वगैरह अरेंज करूंगा तुम लोग के लिए, बोलूंगा बस भाई कहीं भी हाँ बस भाई ऐसा तो नहीं। अब पहले रूम की बात करूंगा तो क्या होगा, मैंने प्रोवाइड किया सबको कि मैं सिंगल रूम दे दूंगा। तो कुछ लोग क्या बोलेंगे सर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, मान लो कि अनुष्कृति संस्कृति दोनों सिस्टर, ये बोलेंगे नहीं सर हम दोनों एक रूम में कंफर्टेबल है, हम दोनों तुम 4 निकम्मे वाले ग्रुप एक साथ। तो ठीक है अब सुनो क्या होगा, पहले रूम का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो जब भी जिसको टुगेदर रखना हो उसको एक बॉक्स में पैक करना है। ध्यान से सुनो, यहां ध्यान दो यार, यहां ध्यान दो। अब ज्यादा मत इमोशन में ज्यादा मत बहुत, यहाँ आ जाओ। अब सुनो क्या होगा, जिनको साथ रखना उनको एक बॉक्स दीजिए। ठीक है, सारे बॉक्स पता चल गया ना कि हाँ इतने लोग यानी बॉक्स पता चल गया।
कितने बॉक्स, तो पहले बॉक्स का अरेंजमेंट, अगर 5 बॉक्स तो फैक्टोरियल 5 पता है, Yes. जितने लोग उतने अरेंजमेंट तो फैक्टोरियल 5, कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, अब खाना भी तो तुम लोग को चाहिए भाई, पेट पूजा भी तो करना है, तो क्या करेंगे फिर अंदर में फिर खाने का अरेंजमेंट करेंगे। जैसे 2 लोग हैं तो 2 खाना यानी फैक्टोरियल 2, 4 लोग हैं तो फैक्टोरियल 4, यानी टुगेदर वाले केस में जिन लोगों को साथ में रहना उनको एक बॉक्स देंगे, अदरवाइज सिंगल सिंगल को अलग अलग बॉक्स पुट करेंगे। क्लियर? देन हम बॉक्स का अरेंजमेंट करेंगे, देन आफ्टर उसके अंदर के एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करेंगे। समझ में आई बात? टुगेदर कॉन्सेप्ट, टुगेदर कॉन्सेप्ट, elements which are together, put them in a box, rest other elements taken one box each, ठीक है? Then arrange the box, अगर मान लो बॉक्स जितने हैं उन सब बॉक्स का अरेंजमेंट तो NPN है ना, अगर बॉक्स अगर उतने तो NPN है ना। Then after arrange elements of each boxes separately, clear? each boxes separately, सारे बॉक्स के एलिमेंट को सेपरेटली। चलिए अब यहीं पे आइए, अलग इस बॉक्स को अलग, इस बॉक्स को अलग, इस बॉक्स को अलग, है ना। पहले मैं लेता हूं फायरवोल्ट, वर्ड लिया फायरवोल्ट, कंपनी है जो वॉच की। ठीक है। हाँ, अरेंज all the letters with or without meaning, ठीक है, with or without meaning such that vowels always together, vowels always together। किसी को तकलीफ मेरे प्यारे बच्चों? फायरवोल्ट मेरे घड़ी में तो यही दिखा रहा है बेटा, डबल आई नहीं होना चाहिए ना। तो डबल आई कहाँ दिया? अच्छा ये गलती से हो गया, गलती से हो गया, ठीक है। अब क्या है बच्चा, अब इसमें से देखो कौन कौन, आई ई ओ तीनों दोस्त हो गए, तीनों ने बोला मुझे एक ही कमरा दे दिए। चलिए पहले कमरा दे देते हैं, तो आई ई ओ को एक कमरा, एफ को अलग कमरा, आर को अलग कमरा, बी को अलग, एल को अलग, टी को अलग, हो गया। अब पहले किसका अरेंजमेंट बच्चों? सबका। अरेंज द बॉक्स यानी कमरा, कितने? 1 2 3 4 5 6। अक्षित एंड केशव आप क्या कर रहे हैं बच्चों? आप यहाँ आइए अक्षित, केशव आप यहाँ फर्स्ट सेकंड बेंच पे आइए, जल्दी आ जाइए। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पीछे बोल रहा था पानी पिलाने के लिए। कुछ भी क्या बोल रहा था? आ जाओ यहाँ, पहले बॉक्स का अरेंजमेंट कर ले बेटा। कितने बॉक्स हैं? क्या कितनों का अरेंज करना उसमें से? 6 को ही, 6 है, 6 को ही यानी 6p6 या फैक्टोरियल 6 कर दे। अरे क्या कहूंगा, 6p6, 6p6 क्या होगा बेटा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, इसीलिए तो टोटल है तो 6 फैक्टोरियल है ना, नंबर ऑफ वेज 6 फैक्टोरियल। अब कमरे का अरेंजमेंट कर दिया, इतने तरीके से कमरे का सिलेक्शन कर सकते भाई, इसमें 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 हो गया। अब हर एक कमरे में जाके खाने का, इसमें कितने लोग हैं? तो 3 फैक्टोरियल, अग्री? इस बाकी सब में 1 1 है, जरूरत है 1 फैक्टोरियल 1। हाँ बेटा निशान,
3 लोग हैं बेटा, अरे बेटा 3 है, आई ओ ई, आई ई ओ, ई ओ आई, ई आई ओ ई आई, ओ आई ई, 6 तरीके हो गए, यानी फैक्टोरियल 3 हो गए, या पहले के लिए 3 2 1 वही होता है ना। अच्छा अरेंजमेंट तुम्हें समझ में है कैसे 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, यही हुआ, कितने तरीके से अरेंज कर सकते थे, क्लियर हुआ है ना। अच्छा 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत है। अच्छा जैसे अब मैं यही, अच्छा अगर सर इसके साथ कुछ रिपीटिंग हो जाए, रिपीटिंग का तो टेंशन लेने का नहीं, सबको हम पहले अपनी गलतियां मानेंगे नहीं, पहले हम अपना कर लेंगे, उसके बाद गलती बाद में पता चलता है ना। चलिए जैसे मैंने यही लिया मैथमेटिक्स है ना, all vowel together and all m together, ठीक है। चलो तो वॉवेल सबको एक ही पार्टी में डालो, ए ई आई, और 2 एम है उनको अलग पार्टी में डाल दो, टी बच गए, एच बच गया, फिर नहीं टी एच के बाद टी सी एस, सर टीटी तो एक में आ जाएगा। उससे नहीं कहा, मैंने बोला है, मैंने बोला है। अच्छा तो मतलब कंडीशन देखनी पड़ेगी, क्वेश्चन में दी है सातों से। अरे कंडीशन दी ही रहेगी क्वेश्चन में, वैसे तो बहुत सारे बन जाएंगे, फिर आप ऐसे अगर सर नहीं दी है तो हम नहीं दी रहेगी तो फिर नहीं, सिंपल रहेगा, फिर ऐसा थोड़े होगा कि आपको क्वेश्चन दे दिया, कुछ बोला ही नहीं क्या निकालना है, ऐसा कभी देखे हो क्या। वाह 7 का फैक्टोरियल, पहले कितने बॉक्स, 7 तो 7 फैक्टोरियल, फिर खाने का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल भाई। अच्छा ये दोनों टीम से तो ये दोनों खाना नहीं खाएंगे, वाह जी वाह, मैंने नहीं देखा था, मैं बोला वो कुछ अजीब सा एक शब्द हैं? कह रहा हवा हद दो यार, तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, फिर 2 फैक्टोरियल, बाकियों की बात करें। अच्छा लेकिन सर हमारे साथ एक गलती हो गई सर, धोखा हो गया, धोखा क्या हुआ कि हमने कुछ को सेम मान लिया, जिसमें कौन कौन 2 एम रिपीट कर गया, 2 ए रिपीट कर गया, 2 टी रिपीट कर गया, और कुछ रिपीट किया था क्या, बस क्लियर हुआ। तो क्योंकि रिपीट कर गया, तो अभी हम शुरू में क्या मानते हैं, सबको डिफरेंट मान के कर लिए। मैंने क्या बोला था, शुरू में डिफरेंट मान के कर लिया, जो भी तुम्हारा काम है साथ रखना नहीं रखना सब डिफरेंट मान के कर लो, कर लिया। अब जो गलती की है रिपीट वाले मैंने नहीं तुमने किए तो उसको डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं, चलो आ जाओ। अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा ए आई, इसका अगर मैं सब डिफरेंट रहते तो क्या लिखते तुम, 3 फैक्टोरियल। अच्छा चलो मैं इसमें 2 अलग करता हूं, यहां से अलग अलग बनाता हूं, ए आई ई। तो देखो इसको कैसे कैसे अरेंजमेंट कर सकते थे, ए ई आई और आई ई ए, ई आई ए, 6 हो गए। लेकिन अगर मैं ए आई का रखता तो देखो मैं पहले लिखता हूं ए आई, अब देखो क्या हुआ, ए आई आई, अब यहां फिर से इसको यहां कोई फर्क पड़ा नहीं। अच्छा अब इसको पहले में ले लो आई, अब आई ए, अब आगे चलो तो अब इसकी बात, अब ये बेचारा फर्स्ट में था, अब इस बेचारे ले जाओ तो क्या फर्क पड़ा, आई ए, देखो तो ये और ये सेम, ये और ये सेम, ये और ये सेम, यानी एक कटा, दूसरा कटा, तीसरा कटा, यानी हर का डबल बन जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, अगर 3 होते तो ट्रिपल बन जाता, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, समझ में आया। 4 होते 4 जगह सेम बन जाते, फैक्टोरियल 4, ठीक है। इसलिए हम सबको पहले डिफरेंट मान के करेंगे, जैसे ही सेम आएगा दिख गया जितना उतना फैक्टोरियल, कोई दिक्कत है, ठीक है। अच्छा सर हमारे टी तो अलग थे ना, हाँ बेटा, हमारे टी के पास तो कोई कंडीशन नहीं थी। हाँ नहीं था, तो लेकिन उसका तो 1 फैक्टोरियल आया तो हमने 2 फैक्टोरियल से उसे डिवाइड क्यों किया। बेटा टी 2 बार आ रहा है ना, वो ऊपर में तुम डिफरेंट मान के कर लो, हाँ। नीचे में तुम्हें अपनी गलतियां सुधारनी है,
लेकिन फर्क नहीं पड़ा ना, अगर मान के ऊपर 1 फैक्टोरियल आया तो उसका फर्क कहाँ पड़ा मुझे दो टी माना। दो टीम है ना, इसके लिए अलग, इसको एक अलग बॉक्स दिया, इसको एक अलग बॉक्स दिया, हाँ। दोनों को अलग अलग कमरे में रखा, तो दोनों अलग अलग कैसे नहीं हुए? अलग अलग तो हुए। हाँ, तुमने तो अलग अलग मान लिया ना, हम्म। लेकिन मानना तो नहीं था हमें अलग अलग, ये दोनों टी की जगह एक ही टी आना चाहिए था। ठीक है, इसलिए बोलो ज्यादा कंफ्यूज मत हो। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ऊपर में सबको डिफरेंट मान के कर लो, कर लिया? यस सर। अब फिर सीधा जो जितने रिपीट हो रहे हैं उनको डिवाइड कर दो। क्लियर हो? यस सर। चलिए नोट इट डाउन यहाँ तक। चाहे और कंडीशन में आ गया। सर ये वाला वर्ड भी एक बार सर। कर